मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज एचआरटीसी की रिव्यू बैठक की है, जिसमें विभाग के पेंडिंग भत्ते देने का निर्णय लिया गया। वहीं बसें चलाने को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। एचआरटीसी की रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बसें चलाने को लेकर निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा। बसों को लेकर भी सर एक है कि कब से बसें चलेंगी, क्या सर? देखिए, बसें कब चलेंगी ये निर्णय तो कल कैबिनेट में करेंगे, लेकिन एचआरटीसी हमारी जीवन रेखा है एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होती है वो एचआरटीसी के माध्यम से होती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि 2020-21 में हमने कोविड का असर जो एचआरटीसी पर पड़ा था, तो उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने एडिशनल सपोर्ट जो है वो पिछली बार 259 करोड़ रुपए की दी थी। और हमें मालूम है कि क्योंकि इसके बिना जो है वो संभव नहीं है। दुर्गम क्षेत्र और कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जरिया है वो हमारी एचआरटीसी की बसें हैं और प्राइवेट बस ऑपरेटर जो भी जितने हैं इसमें। अभी आज हमने कुछ चीज़ों को लेकर के निर्णय लिए हैं और उन चीज़ों को लेकर के एचआरटीसी के कुछ इश्यूज हमारे ध्यान में थे। एक तो उनके जो पेंडिंग अलाउंसेस हैं उसके बारे में हमने ये तय किया कि अब धीरे धीरे उसमें फेज्ड मैनर में जो है उनको हमने उसमें बोला है कि उसमें आप प्रायोरिटी जो है वो तय करें, क्योंकि वैसे अमाउंट के हिसाब से अगर देखें तो वो बड़ा अमाउंट बन रहा है। तो ऐसे में फेज्ड मैनर में उसमें जो है अलाउंसेस जो पेंडिंग है उनको हम देने का प्लान करेंगे। दूसरे जो एक इमीडिएट जो लग रहा है हमको, जो मेडिकल रिम्बर्समेंट जो पेंडिंग है उनकी लगभग 6 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है वो एम्प्लॉयज़ एंड पेंशन बोथ दोनों का, तो उसको हम इसी महीने जो उसको क्लियर कर देंगे, ये भी हमने उसमें स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त जो है वो सीएम अनाउंसमेंट्स जो हिमाचल प्रदेश में जो एचआरटीसी की जो पेंडिंग है उनको मॉनिटर किया। कुछ जगह काम चल रहा है, उनको कहा अपने तेज़ गति से उसको पूरा करिए ताकि हम एक टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ उनको पूरा करके उनको लोगों को समर्पित कर सकें। दूसरा जो है हमारे शिलान्यास जो किए हैं, कुछ जगह शिलान्यास किए हैं और उसमें कुछ जगह कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ औपचारिकताओं के कुछ बातें रहती हैं कुछ जगह, उनको भी हमने कहा कि जल्दी क्लियर करें ताकि उनको भी पूरा कर सकें। और जहाँ शिलान्यास किए हैं उसमें बजट प्रोविज़न के साथ उनको कंप्लीट करना, टारगेटेड एक टाइम स्पैन में जो है उसको पूरा करना है, उसके लिए भी हमने इस बात कही है। तो मोटे तौर पर हमने ओवरऑल जो है रिव्यू जो है उसमें सारी चीज़ों को लेकर के किया है। एचआरटीसी में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसमें, जिनको डिटेल में मंत्री जी अगर चाहेंगे तो उसमें डिटेल में बता देंगे। मुझे तो सिर्फ एचआरटीसी के बारे में आज महत्वपूर्ण यही है, सीएम अनाउंसमेंट्स, सीएम के फाउंडेशन स्टोन्स और उसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट जो पेंडिंग थे दोनों कैटेगरी के, जिसका जिक्र किया हमने, तो वो जारी कर देंगे। और उसके बाद जो अलाउंसेज उनके जो पेंडिंग है उसको फेज्ड मैनर में हम आने वाले समय में उसको जारी करते रहेंगे। चंडीगढ़ की बैठक हमारी रूटीन की है और पार्टी की बैठक है। पार्टी के कार्यक्रम आने वाले समय के लिए निर्धारित होंगे, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम का जो शेड्यूल निर्धारित हुआ था और हमारे सरकारी कार्यक्रम का जो शेड्यूल निर्धारित हुआ था इन दिनों में, वो कोविड के चलते जो है प्रभावित हुआ है और उसमें से बहुत सारे कार्यक्रम हमको स्थगित करने पड़े, कुछ कार्यक्रम हमको रद्द करने पड़े। ऐसे में अब अगला शेड्यूल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोविड का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हम जल्दबाजी में भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद दो महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के हमको विचार करना है, जिसमें मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होना है, उसके लिए भी विचार करेंगे। और उसके साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी आने वाले समय में जो है वो तेज़ हो सकती है, उसके लिए प्लान करेंगे। नेशनल जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग 2 दिन की वो अलग है, वो तो पूरे नेशनल सारे सिनेरियो को लेकर के होगी। उसके एजेंडा क्या है वो केंद्र ही तय करता है,
लेकिन हमारी स्टेट की जो इस बात को लेकर के जो निश्चित रूप से देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए, विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात वहाँ 3 दिनों में 17 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और कुल मिलाकर के जो हत्या का आंकड़ा जो है, इट इज़ मोर देन 168 जो पॉलिटिकल मर्डर जिसको बोल सकते हैं, इस तरह से वहाँ पर जो हुए हैं, वो चिंता का विषय है। वहाँ अभी इस तूफ़ान के दौरान जो पीछे अभी हाल ही में बाढ़ और तूफ़ान जो जिस प्रकार से वहाँ पर स्थितियाँ बनी, उस स्थिति में जो रिलीफ का काम चल रहा है, उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थक उस रिलीफ में लाइन में खड़ा होकर के मदद लेने के लिए वहाँ पर खड़ा है, तो उसको लाइन से भी हटा रहे हैं। यहाँ तक मतलब वहाँ पर घटनाएं घटित हो रही हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जो देखिए, तैयारियां हमको करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कोविड ने पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में ऐसे संदेश एक बार नहीं अनेक बार दिए कि जो हम सोचते हैं उससे हट करके कुछ चीज़ें उसमें निकलती हैं। फर्स्ट वेव हुई, फर्स्ट वेव के बाद शांत हुआ और दूसरी वेव ऐसी आई जिसको संभालना बहुत कठिन हुआ है, देश को भी और प्रदेश को भी। और उसमें जो रिक्वायरमेंट हमको और चीज़ों की पड़ी, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था। और उसके साथ साथ में जो बेड कैपेसिटी को एनहांस करने की, उसको ऑगमेंट करने की जो ज़रूरत पड़ी, वो भी पहले एक्सपेक्टेड नहीं थी। लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर के ध्यान में रखते हुए हमने आने वाले समय के लिए हमने तय किया कि हमने थर्ड वेव की तैयारी भी आज से करनी है। और ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव होगा, तो बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव होगा, उसके लिए ज़रूरत क्या है। जैसे अब की बार इस वेव में ये बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं थी कि इसका इम्पैक्ट किस एज ग्रुप पे ज़्यादा होगा। तो ऐसे में अगर बच्चों पर होता है तो इसमें स्वाभाविक रूप से हमको जो हमारे MCH हॉस्पिटल जहाँ हैं, जहाँ भी जिस रूप में है, वहाँ पर हमको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। वहाँ पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में जो टेक्निकल चीज़ें जो हैं उसमें बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वेंटिलेटर में भी एक लिमिट तक जो है वो छोटे बच्चों के लिए उसमें टेक्निकल चीज़ें जो है उसका अटैचमेंट वगैरह बहुत उसमें अंतर है। तो इसलिए वो सारी चीज़ों को लेकर के हमको करना पड़ेगा उस तरह से हमने कहा एक बार सब की सब चीज़ें हम तय कर लें कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, वो प्रोक्योर कहाँ से होगी और प्रोक्योर करने के लिए कितने दिन के अंदर प्रोक्योर हो सकती है। उन सारी चीज़ों की तैयारी करने की ज़रूरत है, आज से ही तैयारी करने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसी जैसे आपकी सेकंड वेव में पूरे देश भर में अफरा तफरी, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा तो उसका रेगुलेटर नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी आएगी। तो ऐसे में ये सब करने की जरूरत है। संकट जिस तरह से है तो क्या करेगा तारीख, उसके बाद हम हालात देखेंगे कैसे कैंपेन प्लान करनी, कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करेंगे। थैंक यू। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।